अब डर नहीं है मुझे किसी गुमराही का, अब डर नहीं है मुझे किसी गुमराही का, क्योंकि मेरा हर रास्ता तुझ तक जाता है। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अब आज हम 23 तारीख का चौथा शिफ्ट का एसएससी जीडी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, उसकी आय में अगर 30% की वृद्धि की जाती है और उसके व्यय में भी मतलब 25% का वृद्धि की जाती है, तो उसकी बचत में होने वाली वृद्धि क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर ही एक सिंपल सा है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। तो यहाँ पर एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च कर रहा है। ठीक है, अगर 58% कोई खर्च करेगा तो सेविंग कितना करेगा। ठीक है, 42%, तो उसका इनकम कितना हो जाएगा 100%। अगर 58% वो खर्च कर रहा है तो बचा लेगा 42%, इनकम कितना हो जाएगा 100%। अब कर रहा है उसकी व्यय में भी 25% की वृद्धि किया जाए, व्यय में 30% की आय में वृद्धि किया जाए आय में। तो अब पहले कितना था 30% का वृद्धि हुआ है, यानी कि 30 रुपये बढ़ गया है, और उसका जो खर्च है व्यय है उसमें 25% का वृद्धि हो रहा है। तो 25 का मतलब कितना होता है 1/4। इसका कितना 58 का 1/4 करेंगे, 58 का आधा 29, 29 का आधा कितना हो जाएगा 14.5। ठीक है, तो यहाँ पर ही कितना बढ़ा है, तो आप देख रहे हैं कि 30 यहाँ बढ़ा है, यहाँ पर ही 14 बढ़ा है 14.5। तो यहाँ पर कितना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 15.5 आएगा। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है कि उसकी बचत में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। उसकी बचत में कितना वृद्धि हुआ है, तो बचत में तो वृद्धि हुआ है ये वाला। ठीक है, 15.5 कितना पर 42 पर, और गुने कितना 100। अब ये 0 हटेगा तो इससे आप कट जाएगा, 2 से काट लेंगे कितना बार में 21 बार में, 2 से कितना बार कटेगा ये 5 बार में। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 25 कैरी 2 आया, 15 × 75 और 2 77, और बटा में कितना 21। अब 21 से भागा दीजिएगा, सब डेसिमल में आएगा, तो 21 42 21 63, यानी कि 3 बार जाएगा, और 3 आपका एक ही बार ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि सर 3 बार जा रहा है, तो यहाँ मतलब आपका सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, 21 42 21 63 आ गया, फिर इसको जब घटाइएगा तो 3 ही आएगा इकाई अंक में। ठीक है, इसको भागा दे लीजिएगा, आपका 63 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, देख लीजिए, यहाँ भागा दे लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ से पकड़े कि 21 से भागा देंगे तो 2 77 में लगेगा, 21 42 21 63, यानी कि 3 बार तो जाएगा। ठीक है, 4 बार तो जाएगा, 21 से 84 कहाँ जाएगा। ठीक है, तो 3 बार जाएगा, 3 आपका एक ही ऑप्शन में है, इस चलते हम इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि ए एक काम को 55 दिनों में कर सकता है, पूरा कर सकता है, वो 20 दिन तक काम करता है, और फिर शेष काम को बी अकेले 49 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों एक साथ उसी काम को मिलकर पूरा करने में कितना समय लगेगा। आपको कितना बोले हैं कि यहाँ पर ही। ठीक है, टोटल काम क्या होता है, मैन गुने डेज बराबर टोटल काम। तो ए किसी काम को 55 दिन में, ए किसी काम को 55 दिन में कर सकता है, तो मैन गुना डेज टोटल काम। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि वह 20 दिन तक काम किया, तो ए जो है वह 20 दिन तक काम किया, इसके बाद फिर वह शेष काम को बी अकेले, जो बच गया काम बी अकेले 49 दिन करता है। यहाँ पर बी जो है उस काम को 49 दिन कर सकता है। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 55 यहाँ से घटेगा तो आएगा कितना 35, और बी कितना आएगा 49। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो ए किसी काम को 55 दिन करता था और 20 दिन काम करके छोड़ दिया, तो ए का जो काम बचा हुआ है 35 दिन का, वो जो बी कर रहा है वो 49 दिन कर रहा है। इसको कट कर लेंगे, 7 से काटेंगे कितना 7 5 35 और 7 7 49। तो यहाँ ए का और बी का ये क्षमता का रहेगा, अभी बराबर है, इसको बंद करेंगे तो ये आएगा 7, इसको बंद करेंगे तो ये आएगा 5। तो ये आपका क्षमता का रेशियो आ गया कि ए बी का जो क्षमता है वो ए आया। ठीक है, तो यहाँ से टोटल काम निकाल लेंगे, टोटल काम, तो जिसका क्षमता उसका समय यहाँ पर ही, तो ए काम कर रहा था 55 दिन में, इसका क्षमता क्या था 7। लेकिन ये तो हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि वो उसी काम को दोनों मिलकर के कितने दिन करेंगे। ठीक है, दोनों से करवाना है, ए और बी से भी करवाना है। तो ए और प्लस बी अगर दोनों मिल जाएंगे तो ये हो गया 55 × 7, और दोनों का रेशियो कितना क्षमता 12, और 55 से गुना कर देंगे। ठीक है, 7 5 35, और 35 को 4 से गुना करना आसान है, यानी कितना आएगा 35385 आएगा। ठीक है, बटा में कितना आएगा 12। ठीक है, 7 5 यहाँ से 35 कर लिए, और 11 है तो 11 से गुना करना आसान है, ये 5 इसको जोड़ लिए 8 इसको जोड़ लिए 3,
और यहाँ लिखे हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन किस में है? आपका ऑप्शन फर्स्ट में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ए का 30% एफ के 60% के बराबर है तो लिख लीजिए ई का 30% वो बराबर है एफ का 60% के बराबर है, तो परसेंट से परसेंट जाएगा घर। ठीक है, और 30 से काटेंगे तो 30 से कम 30 और 30 गुना के 60, यानी कि E इज इक्वल टू 2F। आपसे क्या पूछा है? तो E और F का रेशियो, तो E का और F का रेशियो, इसको हाइड करेंगे तो ये 2, इसको हाइड करेंगे तो इसका 1। ठीक है, 2:1 किस में है? देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आ गया। 1.4 इंटू 1.4 प्लस में 1.2 इंटू 1.2 प्लस में 1.3 इंटू 1.3। तो आपको लग रहा है कि 2 अंक बाद डेसिमल होगा, तो आप डेसिमल के लिए थोड़ा देर के भुला जाइए। तो ये क्या है? ये तो 14 का स्क्वायर हो गया, तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196। आगे इसका कितना होगा? 144। लास्ट में 2 अंक बाद डिस्क करके 2 अंक बाद आपका दशमलव भी आएगा। और फिर 13 का स्क्वायर कितना? 169। ठीक है, जोड़ लेंगे 6 4 10 और 9 19, 6 4 10 और 9 19 और 1 20, 20 का 0 फिर यहाँ से लाया 2, 1 2 3 और 2 कितना आया? 5, और लास्ट में 2 अंक है, क्योंकि यहाँ भी 1 अंक है, यहाँ भी 1 अंक है, तो यहाँ पर डेसिमल आएगा आपका। ठीक है, 5.09 ऑप्शन किस में है? आपका ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक फूलदान को 35 रुपये में बेचता है। यदि वह फूलदान का क्रय मूल्य कितना है? 2800। तो ये तो सीपी है, यहाँ पर एसपी, पहले एसपी दिया है कि 3500 में वो बेच रहा है, तो 3500 यहाँ लिख लीजिए और 2800 में वह खरीदा है। अब क्या पूछ रहा है? तो वो लाभ प्रतिशत, जब भी लाभ परसेंट, हानि परसेंट, छूट परसेंट या रेशियो पूछे तो आप डेटा को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसको 2 से 2 जीरो काट दिए, इस 7 से कट रहा है, 7 × 28 और 7 × 35। अब 4 का चीज़, ठीक है, 4 का चीज़ अगर हम 5 पे बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा कितना? 1 का कितना पे? 4 पे, और गुने कितना? 100, 1/4। किसी को याद होगा तो ये होता है 25%। ऑप्शन आपका किस में है? आपका ऑप्शन है सेकंड में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये तो इसी क्वेश्चन है, इसी में टाइम सेव करना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आ गया आपका औसत का। 11 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत 53 है और 13 छात्रों के दूसरे समूह का जो प्राप्त औसत है वो 48 है। तो कह रहा है कि सभी 24 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है? तो अब एक तरफ लिख लेते हैं संख्या, यहाँ पर संख्या, और यहाँ लिख लेते हैं औसत। तो यहाँ पर 11 जो छात्र है उसका औसत दिया है कितना? उसका दिया है 53, और फिर जो दूसरे समूह है उसका जो 13 छात्र हैं उसका औसत दिया है कितना? 48 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल बताइए। ठीक है, सबका मतलब ओवरऑल। तो एक बेसिक तरीका से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 × 53 प्लस 13 × 48, और बटा में कितना? 11 को यहाँ और 13 को यहाँ, यानी कितना हो गया? 24 को। अब 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है, ये 3 और 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 5। अब इसको 13 पढ़ा है, 13 गुने 4 करें तो 13 चौके 52 आ जाएगा, 520 ये वाला, और 13 8 चौतरा से 104, तो 520 और 104, तो ये आपका हो जाएगा 624। अब बटा में कितने लोग हो गए? 24। इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 3 और ये 4, ये हो गया 7, 2 और 8, 10 का 0 हासिल 1, 6 5 11 1 12, और बटा में कितना आया? ये 2400। अब इसको 24 से भाग देना था, यहाँ पर 1207 है। इसको देख के मेरे दिमाग में एक बत्ती बज चला कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1200 और प्लस में 7 और बटा में 2400। जब इसको भागा देंगे तो कितना आएगा? ये जो है ये मेरा 50 से कट जाएगा, और ये पूरा नहीं कटेगा, 7 अभी है। तो आप कह सकते हैं सर 50 से थोड़ा सा बेसी जाएगा। ठीक है, 50 से थोड़ा सा, तो 52 तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो 50 से कम है, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, ये और कम आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये मेरा आपका ऑप्शन यही होगा। ठीक है, क्योंकि हम 1207 को लिख दिए, 1200 प्लस 7, तो 24 25 20 से, यानी कि 50 तो जाएगा ही, अब बच गया 7/24, तो ये 1 से भी कम है। ठीक है, तो 50 से हल्का सा बेसी होगा। आपका ऑप्शन नंबर किस में है? 3 में। आपका यही आपका ऑप्शन बनेगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब ये सिंप्लीफिकेशन का आ गया, ठीक है। तो पहले तो अथी कर लीजिए, बोर्ड मास का है, ये 24 डिवाइड 2 कितना आएगा 6 + 1, 6 से भागा देंगे, 6 चौके 24 और +1, यानी कि ओवरऑल कितना मिला 5। ये तो आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है कि एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? 38%, यहाँ परसेंट दिया है। तो ये रहा बॉय और ये रहा आपका गर्ल्स। तो 38% क्या है? लड़के हैं। अगर 38% अगर लड़के हैं तो गर्ल्स कितना हो जाएगा? 100 में से घटा देंगे, ठीक है। अब 100 में से 40 घटा दिए तो कितना आएगा 60 और 2, यानी कि सर ये 62% हो जाएगा। हाँ, अब कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है वो 31 है, तो 62% का दिया है वैल्यू कितना 31, यानी कि इसका हाफ कर दिया है 62 का, तो यहाँ भी हाफ कर देंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई 19। ये तो बेहद ही आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि अंकित मूल क्रयमूल्य से आपका 28% अधिक है और अंकित मूल्य पर आप 15% का छूट दिए तो लाभ या हानि कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन 2 बार आ गया, 2-3 बार आ गया है, रिपीट कर गया है। आप यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, CP, फिर आप लिख लीजिए MP और फिर लिख लीजिए SP। तो अंकित मूल्य क्रयमूल्य से 28% अधिक है। अगर ये रहेगा 100 तो ये कितना आ गया 128। अब जो छूट देते हैं हम लोग हमेशा छूट देते हैं अंकित मूल्य, अब अंकित मूल्य आप 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपके पास 128 का चीज़ तो आप मार्क कर दिए और 15 का डिस्काउंट दिया, यानी कितना बेचेंगे इसको 85 में, और बटा कितना 100। अब ये 4 से कटता है, 4 से काटते हैं, 4 के 12, 4 दूना के 8 और 4 से काटेंगे क्या में 25 बार में। फिर ये 5 से कट रहा है तो 5 से काटेंगे 5 बार में और 5 से काटेंगे 17 बार में। अब ये नहीं कट रहा है तो इसे करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं, यानी कितना 32 × 17 और बटा में 5। अब 17 × 3 कर लेंगे तो 17 × 51, 1 0। अब 17 दूना के 34, ये तो 5 रहेगा ही रहेगा नीचे। अब जो जोड़ेंगे तो 34 और 10 तो ये आएगा कितना 44, ये 5 रहेगा। अब ये 2, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर ही 2 यहाँ पर ही 5 आएगा। अब 2 से ऊपर गुना कर दिए और 2 से नीचे गुना करेंगे ताकि मेरा 10 बन जाए। तो 10 से भाग देना आसान है, तो 2 से कितना आएगा ये 8, फिर 8 और 5 जाके 10। अब एक अंक बाद 10 यहाँ पर ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर ही आएगा। अब देखिए तो फाइनल कितना बचे 108.8 में। अब 100 का चीज़ था आपके पास, 100 का चीज़ था, अब कितना में सेल किए हैं, ठीक है 108.8 में, तो कितना का लाभ हुआ? तो आप बोलिएगा सर ये 8.8% का लाभ होगा, क्योंकि 100 लिए हैं, 100 पर कोई चीज़ जितना बढ़ेगा वही परसेंट भी बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन कितना होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में होगा, ठीक है। इसको सक्सेसिव से भी बना सकते थे आप, ठीक है, यहाँ से भी कर लीजिएगा अगर इसको बनाना होगा सक्सेसिव से तो, ठीक है। 28% क्या क्या अंकित किया है, तो ये 28 और 15 का डिस्काउंट दिया था -15, अब प्लस माइनस हो जाएगा, ये 28 × 15 और बटा में 100। इसको सॉल्व करेंगे, 28 में से 15 गया तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 13, ये -15 × 28 करेंगे तो ये कितना 28 और 28 का आधा, ठीक है 420 आएगा, ये 14 × 42, ठीक है। अब बटा में कितना 100, 1 0 से 1 0, इसको भागा देंगे तो कितना आएगा 13 - 4.2, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 8.8। एक ऐसे ही बनेगा, ये हम बता भी हैं आपको, ठीक है। अब ऐसे भी बन सकता है, आपको जो अच्छा लगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक कार का विक्रय मूल्य 640 रुपये है। यदि कार को 60% छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है, SP दिया है कितना 640, और कितना का छूट दिया है कार पर? कितना का छूट दिया है? 60% का छूट दिया है, 60% का छूट दिया है। तो कह रहा है कार का अंकित मूल्य कितना है? तब MP निकाल दीजिए। तो 640 और 60 का छूट दिया है और 100 तो होगा अंकित मूल्य, और यहाँ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40। तो ये 0 से 0 कट गया, 4 से इसको काट लेंगे, ठीक है, 4 एकम 4 और 4 छक 24, यानी कि 16 चौके 64, यानी कितना आएगा ये आपका आएगा 1600 रुपया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ का रहा सिंप्लीफिकेशन का आ गया क्वेश्चन। 144/33 है, इसको लिख लेते हैं, यहीं पर बना दें आपको 144/33,
ऑफ है तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो गया, 11 बटा में कितना 12 माइनस 132 बटा में 13, ऑफ है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 52 बटा में 12। अब इसको काट लीजिए पहले, तो दिख रहा है कि सर ये तो कटेगा, 12 से कटेंगे कितना में, तो 12 का स्क्वायर है। अब फिर इसको काट दिए 3 से, अब फिर ये कट रहा है तो 3 4 या 12, तो यहाँ से तो आया आपका 4, बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए। यहाँ से तो 13 कम 13 और 13 चौके 52, ये 12 से कट रहा है, 12 कम 12 फिर 12 कम 12, तो कितना है 4 गुने 11, 11 चौ 44, ये 4 माइनस 44 तो कितना आएगा -40 आपका आंसर आएगा। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो रेलगाड़ियां समान चाल से, अब दो रेलगाड़ियां जो है समान चाल से यानी कि दोनों का चाल सेम है, फिर करा के विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई है 160 मीटर है, अब एक दूसरे को 32 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक की चाल, अब यहाँ नहीं प्रत्येक की चाल पूछा है, ठीक है। दो रेलगाड़ियां हैं, दोनों का चाल समान है, अब वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। जब भी कोई ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगा तो उन्हीं का लंबाई जो है जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटल लंबाई कितना आ जाएगा, टोटल लंबाई कितना 160, पहला वाला का 160 दूसरे वाला का भी है, यानी कितना आया 320 मीटर, तो ये आ गया। हाँ, और दोनों का चाल सेम है, लेकिन एक दूसरे को पार करने में मतलब 32 सेकंड का समय लग रहा है, वो भी विपरीत दिशा चल रहा है। तो जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा चलेगा तो उन लोगों का चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। हमको पता है चाल बराबर दूरी बटा में समय, तो दूरी कितना हो गया ये 320, और समय कितना लगा है ये मीटर में, और समय कितना लगा है उसको 32 सेकेंड, ठीक है। तो चला के प्रत्येक की चाल, तब ये कट गया कितना में सेकेंड, तो ये आपका कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये चाल जुटेगा, यानी कि पहले वाला का भी चाल x था और दूसरा वाला चाल था y था, ठीक है। यहाँ पर x y दोनों के बराबर है, लेकिन आपका किलोमीटर में दिया है, तो इसका प्रत्येक का कितना आ जाएगा चाल, तो दोनों का चाल अगर 10 दिया है तो प्रत्येक का आ जाएगा कितना 5 आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसको बदल देंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5 को किलोमीटर बदलना था 18 बटा 5 से गुना, तो ये आपका आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये 5 से 5 कटेगा, यानी कि कितना आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ठीक है, 4 होगा, देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर ही दिया है 16.5, फिर 9, फिर 10.5, फिर 12.5, और y का औसत जो दिया है वो कितना दिया है 12.5 दिया है, तो y का मान पूछ रहा है। तो औसत बराबर सभी संख्याओं का योग और सभी संख्याओं की संख्या से भाग दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कितना है, फर्स्ट में 16.5, कितना दिया है 9 है, कितना दिया है 10.5, कितना दिया है 12.5, और फिर एक y है। अब सबका औसत दिया है कितना 12.5 दिया है, तो सबको जोड़ लेते हैं पहले औसत, तो कितना आएगा 16 और 9 25, 25 और 10 35, 35 और 10 35, 10 45 और 2 47, 47 तो यहाँ आ गया, और 47 एक 48, और ये आधा बच्ची का है, ये आया 48.5, और प्लस में y, ठीक है, औसत निकलना है, ठीक है। अब कितना संख्या 1 2 3 4 5, ये 5 से भगा देंगे, औसत कितना दिया है 12.5। अब यहाँ पर ही कितना 48.5 इंटू प्लस y, इसको जब गुना करेंगे तो 125 गुने 5 करेंगे तो कितना आएगा 625, लेकिन दशमलव तो रहेगा ही, और y का मान निकालना है, इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो 5 तो खत्म होगा, और कितना 48 से यहाँ जाएगा 48 और 12 60 होता, लेकिन 2 और है, यानी कि 14 आता है, ठीक है। आपका ऑप्शन किस में आएगा, आपका ऑप्शन है फर्स्ट में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि P जो है Q को 40% लाभ पर एक कुर्सी बेचता है, और Q जो है फिर R को मतलब 80% के लाभ पर कुर्सी बेचता है। तो कह रहा है कि P और Q के क्रयमूल्य का अनुपात, तो ये रहा P और ये रहा आपका Q। तो P जो है Q को 40% लाभ बेचा है, तो ये अगर 100 में खरीदा है तो बेचा कितना में भाई 140 में, ठीक है। अब फिर जो Q ने R को बेचा है, तो ये आपका रहा Q और ये रहा आपका R। तो Q ने R को 80% के प्रॉफिट बेचा है, 80% का लाभ बेचा है। तो अगर ये रहा आपका 100, तो ये कितना बेचा है 180। तो आपसे पूछ रहा है
पी का और आर का, जब भी अगर 3 रेशियो दिया है, आप फर्स्ट का और लास्ट का पूछे तो आप सीधा सीधे गुना कर दीजिए, क्योंकि हमको पूछा है पी का और आर का। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पी रेशियो क्यू और फिर क्यू बटा में आर, क्योंकि क्यू क्यू तो कट ही जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 बटा में 140 और फिर 100 और बटा में 180, यहाँ से P बटा Q और Q बटा R हो जाएगा। अब 1 जीरो से यहाँ, 1 जीरो से यहाँ, अब 1 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 2 से काट लेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये 9 बार में, फिर 2 से काटेंगे इसको 50 बार में, फिर ये 2 से कटेगा तो 7 बार में, और फिर 2 से काटेंगे कितना बार में, आपका 25 बार में। यानी कि आपको मिला क्या चीज़, 25 और कितना मिला 9 सत्ते 63। तो P और R का जो रेशियो होगा वो 25:63 होगा। ऑप्शन में किस में है, आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब साधारण ब्याज की वह दर कितनी होगी जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। जब भी ये हो जाती है तो आपका अमाउंट दिया है, ठीक है, जब भी दिया है तो अमाउंट दिया है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, दर। तो ये ऐसा बताया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर मूलधन का n गुनी हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला वैसे, अगर आपको r निकालना होगा तो n-1 गुना 100, और r है तो यहाँ पर ही t आएगा। अगर t निकालना था तो वही चीज n-1 गुना 100 और t है तो यहाँ r आएगा। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे दर पूछा है, तो दर निकाल लीजिए। r बराबर n-1 तो कितना गुना हो रहा है, 3 गुना, तो 3-1 इंटू 100, अब कितना साल में हुआ है, तो 34 साल में, तो 34। अब ये कितना आएगा, ये 2 आएगा, 2 गुने कितना 100 और बटा में कितना 34, तो 2 से काटेंगे कितना में 17 बार में, तो 17 × 85, सब में एक ये तो नहीं होगा भाई, 5 देखो सब में है तो इसको भागा दे लीजिएगा। ठीक है, 17 × 85 या कितना 5, फिर कितना आएगा 15। ठीक है, पॉइंट दे करके 85 फिर 15 आया, फिर 150। ठीक है, फिर 17 छक दिलो तो से 17 छक दिलो से 17 8 36 से, ठीक है, 17 8 36 से 17 9 53 से, तो 9 नहीं जाएगा। ठीक है, 17 छक दिलो से 2 आया, लेकिन 17 8 36 से यानी कि 8 जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ही आपका ऑप्शन कौन होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4। 17 भागा दीजिएगा तो 17 × 85 15 आया, 15 पॉइंट देकर 0 लीजिएगा 150 हो गया, तो 17 8 कितना हो गया 36 से 136, फिर 17 9 53 हो गया, तो वो तो भाग ज़्यादा चला जाएगा, तो 8 बढ़ ही जाएगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कार का जो प्रारंभिक मूल्य है वो 15, ठीक है, 1,50,000 रुपये है, और कार के मूल्य प्रत्येक वर्ष में प्रारंभिक मूल्य से 20% की कमी हो रहा है। तो कह रहा है कि 2 साल के बाद इसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, लगा दिए सक्सेसिव, इसका कितना है 1,50,000 यानी कि 4 जीरो। ठीक है, और 20% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी कि 80 बटा में 100, फिर 80 बटा में 100। ठीक है, उसको सॉल्व कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 4 जीरो तो ऊपर भी 4 जीरो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आया 15, फिर कितना आया 80, फिर कितना आया 80, तो 15 गुने 8 कर लेंगे तो 15 8 82 से, ठीक है, 1 जीरो हो गया, फिर 80 बचले है तो काट लीजिए, 12 8 96, ठीक है, और 3 जीरो रहेगा। आपका ऑप्शन किस में होगा, 4 में। ये तो केवल कैलकुलेशन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी सिंप्लीफिकेशन का आ गया। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पर ही अधिक कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, 12 × 50 60, 12 × 5 60, और 60 से कितना आया, ये आया आपका 180। ये तो डिवाइड है, यहाँ पर ही ब्रैकेट यहाँ कर लेंगे, ये घटेगा तो कितना, तो 9 में से 9 गया 0, और 12 में से 6 गया तो 6, यानी कितना आया आपका 60, और जब भागा देंगे तो 60 से कितना 180, तो दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन लगाइए थर्ड में, आगे बढ़ जाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 220 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना है, 6:5 है, और लीटर कितना है 220, यानी कि 6:5 11, तो 11 का वैल्यू कितना दिया है 220, तो 1 का वैल्यू कितना आया, यानी कि 20 आ गया। यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आया मेरे पास 20, तो ये रहा आपका, पहले किसका दिया है, तो पहले वाटर दिया है और इसके बाद मिल्क दिया है। ठीक है, और कितना दिया था 6:5, तो 1 का वैल्यू 20 आ गया, तो 20 6 कितना हो गया, तो ये आएगा 120, और 20 × 5 100 हो गया, तब ना होगा 220। अब क्या कर रहा है, पानी और दूध का अनुपात आपको इतना करने के लिए, मतलब पानी और दूध का अनुपात 4:5 करने के लिए
उस मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा, मतलब कितना पानी ऐड कर रहे हैं। अब पानी ऐड कितना करें तो हमको नहीं मालूम है, ताकि x मिला दिए, तो जो मेरा रेशियो है वो 5 रेशियो कितना हो गया 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 से काटेंगे कितना बार में, ये तो आएगा 25 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 120 और प्लस 1 और 25 25 125, इसको घटा लेंगे, 120 घटेगा तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 5 लीटर। ठीक है, ऑप्शन किस में आपका, ऑप्शन है आपका सेकेंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि ए जो है 20 ए से 40% कम कुशल है। ठीक है, यदि बी एक हेलमेट को 16 दिन में बना सकता है, तो उसी हेलमेट को बनाने में ए को कितने दिन समय लगेगा। ठीक है, ये रहा आपका ए और ये रहा बी। ए जो है 20 से 40% कम है, अगर ये 100 है 40% कम है तो कितना है 60, इसको काट लीजिए, तो 20 से काटेंगे तो 20 से 60 और 20 से 100, तो ये दिया है, इसका क्षमता दिया है। ठीक है, तो टाइम कितना आएगा, तो आप बोले सर टाइम इसका उल्टा आएगा, यानी कि ये 5 होगा तो 3 होगा। अब कह रहा है कि बी एक हेलमेट को 16 दिन बना सकता है, 16 दिन बना सकता है, तो उसी हेलमेट को ए से बनाना है, तो बी जो है 16 दिन बनाना था, बी यहाँ कितना दिन है 3 में, तो 3 का वैल्यू कितना 16, तो हमसे ए से कराना है, तो 5 का वैल्यू कितना आएगा हमको नहीं पता, एक्स मान लिए। ठीक है, एक्स मान कितना आएगा, तो 16 25 80 और 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 80 बटा कितना दिन लगेगा, 80 बटा 3 दिन में ए उस हेलमेट को बना पाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन ए में है। आप यहाँ से एक एक नियम ही लगा सकते थे कि 3 का वैल्यू 16, तो एक का वैल्यू कितना 16 बटा 3, तो फिर 5 का निकाल लेंगे 80 बटा 3, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन, एक घन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो घन का, ठीक है, तो घन की सभी भुजाएं क्या होती है, मतलब बराबर होती है। ये रहा आपका घन, ये इससे बना दिए, ये आपका सब ए रहता है, तो इसका टोटल सरफेस जो एरिया होता है ना, वो होता है 6a स्क्वायर, और यहाँ पर ये पार्श्व बोला है, तो इसका कर्व नहीं होगा, इसका लेटरल होगा, LSA लेटरल सरफेस एरिया होगा 4a स्क्वायर। तो कह रहा है कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, और साइड दिया है कितना दिया है, साइड दिया आपका 13 सेंटीमीटर, तो निकाल दीजिए यहाँ पर ही, तो 4 और 13 का स्क्वायर, यह 4 तो कितना 13 का स्क्वायर कितना 169। अगर ये 170 होता तो 170 गुना 4 करते हैं, यानी कि 17 चौके 68, यानी कि 600 कितना 170 मानते हैं, तो कितना है 17 चौके 68, लेकिन 4 कम है तो 4 कम कर दीजिए ना। ठीक है, तो 600 यानी कि 80 में से 4 आएगा 76 आएगा, 76 देखिए एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन 6 भी तो है, यानी कितना आएगा, ये आएगा आपका 676। ठीक है, 676 आएगा, इसको 170 मान लीजिए, 170 गुना 4 करना है, या तो आप गुना भी कर लीजिए। ठीक है, आप ऐसे भी गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 से गुना कर लीजिएगा तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 676। ठीक है, 16 चौके 64 आएगा, तो 640 आ गया, और 9 चौके 36 आएगा, तो 40 साथ जोड़ लीजिएगा 676। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।